प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी डॉक्टर ओलिविया मर्सर ने अपना जीवन समानांतर आयामों के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया था। उनके अभूतपूर्व कार्य ने उन्हें ब्लैक हॉलो के छोटे से शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त सैन्य सुविधा तक पहुंचाया। रहस्य और अंधेरे प्रयोगों की अफवाहों से घिरी यह सुविधा ओलिविया की नवीनतम परियोजना रिफ्ट एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम सही जगह थी। सुविधा केंद्र पर पहुंचने पर ओलिविया को हवा में एक भयानक ठंडक महसूस हुई। यह इमारत शीत युद्ध के व्यामोह का एक स्पष्ट अवशेष गोधूलिया आकाश के सामने दिखाई दे रही थी। वह सुविधा केंद्र में दाखिल हुई। उसके कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे। दीवारें पुराने उपकरणों और विकिरण की चेतावनी देने वाले फीके पोस्टरों से अट्टी पड़ी थीं। वह केंद्रीय प्रयोगशाला में पहुंची, जहां उनकी टीम ने रिफ्ट मशीन स्थापित की थी। मशीन, कॉइल और सर्किटरी की एक जटिल श्रृंखला एक पोर्टल को दूसरे आयाम में खोलने के लिए डिजाइन की गई थी। ओलिविया ने इसे पूर्ण करने में वर्षों बिताए थे और आज रात उसके प्रयासों की पराकाष्ठा थी। उनकी टीम, हालांकि छोटी थी, क्षेत्र के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों से बनी थी। जैसे ही वे मशीन के पास एकत्र हुए, ओलिविया ने उन्हें आखिरी बार जानकारी दी। आज रात हम इतिहास बनाएंगे, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर लेकिन उत्साह से भरी हुई थी। अगर यह काम करता है तो हम अपनी कल्पनाओं से परे के क्षेत्रों का पता लगाने में सक्षम होंगे। अंतिम तैयारी पूरी होने पर ओलिविया ने मशीन को सक्रिय कर दिया। इसमें जीवन गुनगुना रहा था। रोशनियां टिमटिमा रही थीं और स्क्रीन डेटा का झरना प्रदर्शित कर रही थी। जैसे ही पोर्टल बनना शुरू हुआ, हवा ऊर्जा से कंपन करने लगी। प्रकाश और छाया का एक घूमता हुआ भंवर। एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। फिर कुछ गलत हो गया। पोर्टल टिमटिमाता रहा और अनियंत्रित रूप से विस्तारित होता गया। हवा ठंडी हो गई और कमरे में एक गहरी, गुंजायमान गूंजन भर गई। ओलिविया की टीम ने विसंगति को रोकने के लिए संघर्ष किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पोर्टल एक ठोस, स्पंदित दरार में स्थिर हो गया और एक अलौकिक उपस्थिति रिसने लगी। दरार से एक आकृति उभरी, लंबी और अंधेरे में डूबी हुई। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं और उसका रूप बदलता और लहरदार प्रतीत हो रहा था, मानो छाया से बना हो। ओलिविया का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसे अपने प्रयोग के वास्तविक खतरे का एहसास हुआ। मैं खोराट हूँ, इकाई ने कहा। उसकी आवाज प्रयोगशाला में गूंज रही थी। आपने दरार खोल दी है और अब मैं स्वतंत्र हूँ। ओलिविया आगे बढ़ी। उसका डर दृढ़ संकल्प से शांत हो गया। हमारा इरादा आपको रिहा करने का नहीं था। आप क्या चाहते हैं? खोराट की नजर उस पर टिकी और उसे अपने ऊपर ठंड की लहर महसूस हुई। मैं आपकी दुनिया को जीतना चाहता हूँ, इसे अपनी इच्छानुसार मोड़ना चाहता हूँ। दरार मेरा प्रवेश द्वार है और आप सबसे पहले गिरेंगे। जैसे ही खोराट आगे बढ़ा, ओलिविया की टीम ने मशीन को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन इकाई की शक्ति भारी थी। यह प्रयोगशाला में फैल गया। उपकरण तितर-बितर हो गया और उसके सहकर्मी अक्षम हो गए। ओलिविया जानती थी कि उसे शीघ्रता से कार्य करना होगा। उसने एक पोर्टेबल एनर्जी डिसरप्टर पकड़ लिया, एक उपकरण जिसे रिफ्ट की शक्ति को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया था। खोराट का सामना करते हुए ओलिविया ने विघटनकर्ता को सक्रिय किया, जिसका लक्ष्य इकाई पर था। ऊर्जा की एक किरण निकलकर खोराट पर गिरी और वह दर्द से छटपटाने लगी। दरार झिलमिला उठी। उसकी स्थिरता डगमगा गई। आप मुझे हरा नहीं सकते, खोराट ने अंधेरे की लताड़ लगाते हुए गुर्राया। ओलिविया हमले से बच गई। उसका दिमाग तेज हो गया। उसे एहसास हुआ कि दरार को बंद करने के लिए उसे मशीन को ओवरलोड करना होगा। वह तेजी से नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़ी और बिजली उत्पादन को उसकी सीमा से अधिक बढ़ाने के लिए उन्मत्त रूप से आदेश देने लगी। खोराट उसकी योजना को भांपते हुए गुस्से से दहाड़ने लगा। यह उस पर झपटा, लेकिन ओलिविया अपनी सारी ऊर्जा नियंत्रण पर केंद्रित करते हुए अपनी जगह पर खड़ी रही। मशीन अत्यधिक गर्म होने लगी, चिंगारियां उड़ने लगीं और अलार्म बजने लगे। दरार तेजी से बढ़ी, जिससे पूरी सुविधा को निगलने का खतरा पैदा हो गया। बिजली के अंतिम उछाल के साथ मशीन ओवरलोड हो गई। दरार फूट गई और खोराट को वापस शून्य में खींच लिया। पोर्टल सील होते ही इकाई की चीखें लैब में गूंज उठीं।
ठंडा करने वाली मशीनरी की गड़गड़ाहट को छोड़कर कमरा शांत हो गया। ओलिविया नियंत्रण कक्ष के सामने थक कर गिर पड़ी, लेकिन विजयी रही। उनकी टीम धीरे धीरे ठीक हो गई। उनके चेहरे पीले लेकिन दृढ़ थे। उन्होंने अज्ञात का सामना किया और विजयी हुए। इसके बाद ओलिविया को पता चल गया कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। दरार ने उन्हें आयामों के साथ छेड़छाड़ के खतरे दिखाए थे, लेकिन इसने शोध के नए रास्ते भी खोले थे। अज्ञात के प्रति सावधानी और सम्मान के साथ वे ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रखेंगे। रिफ्ट प्रयोग सफल रहा था, लेकिन यह दुनिया और उससे परे छिपी संस्थाओं के बीच के पतले पर्दे की भी याद दिलाता था। ओलिविया ने उस रात सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलने की कसम खाई, क्योंकि वह और उनकी टीम अपनी वैज्ञानिक यात्रा के अगले अध्याय की तैयारी कर रही थी।